हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 पैसे के सिक्के और 3 पैसे के सिक्के। जितने भी 2 पैसे के और 3 पैसे के सिक्के आए थे, इस वीडियो में मैं आपको उन सब सिक्कों के बारे में जानकारी दूंगा। और एक चीज़ और, ये 2 पैसे के सिक्के और 3 पैसे के सिक्के स्मारक सिक्कों में नहीं आए थे, यानी कि कमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं आए थे 2 पैसे के और 3 पैसे के सिक्के। तो सिर्फ जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए थे आम चलन में, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 पैसे के सिक्कों से। तो जो पहली बार सिक्के आए 2 पैसे के, वो कॉपर निकल के आए। तो ये जो कॉपर निकल वाले सिक्के हैं, इनकी बेसिक डिटेल्स पहले देखते हैं। तो इन सिक्कों को 1957 से लेके 1964 तक इशू किया गया। इनका मेटल, जैसा कि मैंने बताया, कॉपर निकल है। इनका जो वज़न होता है वो 3 ग्राम होता है। जो साइज़ होता है वो 18 mm होता है और जो शेप होता है वो स्कॉलप शेप होता है। अब ये कैसा शेप होता है, आप सिक्के को देखेंगे तो ऐसे आपको गोल गोल सेमी सर्कल्स देखने को मिलेंगे। तो जो इस वाले सिक्के का शेप है वो 8 स्कॉलप शेप है, यानी कि इसमें आपको ऐसे 8 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स देखने को मिलेंगे डिज़ाइन में। अब इस सिक्के का ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वर्स साइड देखेंगे तो आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का 50वां भाग। उसके जस्ट नीचे आपको डिजिट 2 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और फिर उसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि सिक्का किस साल आया है। और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा, यानी कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब इसमें आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो 1964 में जो कॉपर निकल वाला 2 पैसे का सिक्का आया था, उसमें एक डिज़ाइन में चेंज था। आप रिवर्स साइड देखेंगे इस सिक्के का, तो जो 1957 से लेकर 1963 तक सिक्के आए, उसमें आपको ये यहाँ पे नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो 1964 में 2 पैसे का सिक्का आया, उसमें आपको यहाँ पे 2 पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये डिज़ाइन में बस थोड़ा सा चेंज किया गया था 1964 में। तो ये मेरे को आपको बताना था, बाकी सारी डिटेल्स सेम थी। अब ईयर वाइज एक एक सिक्के को हम देख लेते हैं। तो 1957 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपए तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन घिसी पिटी हुई या कम अच्छी हुई तो आपको 5 रुपए तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1958 में। 1958 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपए तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 10 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1959 में। 1959 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1960 में। 1960 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1961 में। 1961 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1962 में। 1962 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1963 में। 1963 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1964 में। 1964 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं।
वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये इनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इसकी कीमत है। तो यहाँ पे जो कॉपर निकल वाले 2 पैसे के सिक्के आए थे उनकी जानकारी खत्म होती है। फिर इन 2 पैसों के सिक्कों के बाद जो अगले सिक्के आए 2 पैसे के वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के थे। तो अब उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब आए थे। तो ये सिक्के 1965 से लेके 1979 के बीच में इशू किए गए थे। इनका जो मेटल होता है वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होता है, जैसे कि मैंने बताया। वज़न लगभग 1 ग्राम होता है, साइज़ 20 mm होता है और जो इनका शेप होता है वो 8 स्कॉलप्ड शेप होता है। अब सिक्के का ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑब्वर्स साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर रिवर्स साइड में जाएंगे तो बीचों बीच आपको डिजिट 2 देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसे और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब ईयर वाइज इस सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो पहली बार ये सिक्का 1965 में आया था 2 मिंटों से, बॉम्बे मिंट से और कैलकाटा मिंट से। और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1966 में। 1966 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 50 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1967 में। 1967 में भी सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 25 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1968 में। 1968 में भी ये सिक्के बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट से आए थे। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1969 में, और यहाँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का है। 1969 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकते हैं। तो 1969 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। फिर चलते हैं 1970 में। 1970 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1971 में। यहाँ पर भी ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1972 में। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 50 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1974 में। 1974 में भी सिक्के 2 मिंटों से आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो तो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इस सिक्के की अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 50 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 75 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 75 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में, 1979 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, हैदराबाद मिंट से। और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 500 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 50 से 100 रुपये इसके मिलेंगे इस सिक्के की।
तो यहाँ पे जितने भी 2 पैसे के सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स यहाँ पर ख़त्म होती है। अब चलते हैं हम 3 पैसों के ऊपर। तो 3 पैसे के जो सिक्के थे ना वो सिर्फ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से आए थे, तो उनकी डिटेल्स देख लेते हैं पहले बेसिक, और उसके बाद फिर ईयर वाइज देख लेंगे। तो ये सिक्के 1964 से लेकर 1971 के बीच में इशू किए गए। इनका मेटल जैसा कि मैंने बताया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था। इनका जो वज़न होता था वो लगभग 1.25 ग्राम्स के आसपास होता था। इनका जो साइज़ होता था वो 21 mm होता था, और जो शेप होता था वो हेक्सागोनल होता था, यानी कि आपको ऐसे 6 साइड्स देखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं ऑब्वर्ड साइड और रिवर्स साइड में। ऑब्वर्ड साइड में इस सिक्के के आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर रिवर्स साइड में चलेंगे तो सबसे ऊपर आपको 3 पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे डिजिट 3 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दोनों तरफ फ्लावर के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, और ये डिजिट 3 के जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब ईयर वाइज इन सिक्कों को देख लेते हैं। तो 1964 में सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1965 में। 1965 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1966 में। 1966 में सिक्के 3 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1967 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1968 में। 1968 में सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1969 में। 1969 में सिक्का 2 मिनटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1970 में। 1970 में सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1971 में। यहाँ पे सिक्का 2 मिनटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी 2 पैसे के और 3 पैसे के सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स यहाँ पर ख़त्म होती है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।